English Magic, an introduction. Prastavna. Namaskar, dost. Hello, friend. I am Professor Richard Thompson. मैं हूं प्रोफेसर रिचर्ड थॉमसन। मुझे आप अपना शिक्षक, सलाहकार, मित्र अथवा गाइड कह सकते हैं। मैं आपकी मदद करूंगा इंग्लिश सीखने में। तो फ्रेंड, सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपने इंग्लिश सीखने की दिशा में पहला और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। इंग्लिश में कहते हैं ना, वेल बिगन इज हाफ डन, यानी एक अच्छी शुरुआत आधे सफल काम के बराबर होती है। और आपने बिल्कुल वही किया है। दुनिया की सबसे अत्याधुनिक और सबसे फास्ट तकनीक इंग्लिश मैजिक के जरिए इंग्लिश सीखना शुरू करके। तो दोस्त, जैसा कि आप देख रहे हैं, इंग्लिश मैजिक एक कमाल का आविष्कार है और हमें इसका पूरा पूरा फायदा उठाना है। इंग्लिश मैजिक से इंग्लिश सीखना शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ स्पेशल सलाह देना चाहता हूं जो इंग्लिश सीखने के सफर में आपके बहुत काम आएंगी। नंबर 1, शुरुआत में हो सकता है कि आपको ये कोर्स बेहद सरल महसूस हो, लेकिन कोई भी अध्याय या चैप्टर आपको कितना भी आसान लगे, उसे छोड़कर आगे ना बढ़ें। नंबर 2, जब तक आप किसी चैप्टर को लेकर पूरी तरह से संतुष्ट न हो जाएं, ये आत्मविश्वास या कॉन्फिडेंस ना आ जाए कि हाँ, मैं इस चैप्टर में सिखाई गई चीजों का प्रयोग कहीं भी कर सकता हूं, तब तक प्लीज प्लीज आगे न बढ़ें। आपके पास ये सुविधा है कि आप एक ही चैप्टर को कई बार देख और सुन सकते हैं, पॉज, रिवाइंड या फॉरवर्ड करके। और अब तीसरी और सबसे खास बात, ओनली प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। निरंतर अभ्यास से ही इंसान एक्सपर्ट बनता है। इसलिए अभ्यास करें, जो सीखा है उसकी प्रैक्टिस करें, बार बार रिपीट करें, यानी दोहराएं, क्योंकि यही सबसे आसान तरीका है भाषा सीखने का। इंग्लिश मैजिक में दी गई प्रैक्टिस के अलावा अपनी सामान्य दिनचर्या में भी प्रैक्टिस जरूर करते रहें। इंग्लिश में बातचीत करते रहें, अपने दोस्तों के साथ या फिर अपने परिवार वालों के साथ, क्योंकि यदि आप ऐसा करेंगे तो खुद अपने आप में फर्क महसूस करेंगे। दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि इंग्लिश मैजिक के विभिन्न चैप्टर्स की नियमित प्रैक्टिस से आप अच्छी और तकनीकी रूप से सही इंग्लिश जरूर सीख पाएंगे। लेकिन अच्छी भाषा की एक और जरूरत होती है, और वो है अच्छा शब्द भंडार, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है विकैबुलरी। यानी आप जो भी बात इंग्लिश में कहना चाहते हैं, उसके लिए आपके पास पर्याप्त शब्द भी होने चाहिए। मित्रों, इंग्लिश भाषा के तमाम विशेषज्ञों के अनुसार अगर आपका शब्द भंडार 600 से 900 शब्दों के बीच है, तो आप सहजता से इंग्लिश में बात कर सकते हैं। और इसीलिए इंग्लिश मैजिक में हम आपको दे रहे हैं 1000 से अधिक शब्दों का भंडार या डिक्शनरी। लेकिन हमने इसे डिक्शनरी नहीं, पिक्शनरी नाम दिया है, क्योंकि ये सामान्य डिक्शनरी से बहुत एडवांस इस रूप में है कि इसमें दिए गए सभी शब्दों और उनके वाक्यों के प्रयोग को चित्रों एवं उच्चारण की ध्वनि के साथ प्रस्तुत किया गया है। तो दोस्तों, मेरा आग्रह है कि इंग्लिश मैजिक के हर चैप्टर के बाद आप एक बार पूरी पिक्शनरी का भी अभ्यास कीजिए, और फिर देखिए कि ये कोर्स पूरा होते होते आपका शब्द भंडार 1000 इंग्लिश शब्दों से भी अधिक हो जाएगा और आप कहीं भी कभी भी धारा प्रवाह इंग्लिश बोल पाएंगे। ये हमारा आपसे वादा है। तो फ्रेंड्स, बिना झिझके, बिना शर्म के प्रैक्टिस जरूर करें। आइए
अब हम शुरू करते हैं हमारा इंग्लिश सीखने का सफर इंग्लिश मैजिक के साथ। अपने आप पर और मुझ पर पूरा भरोसा रखिए कि आप भी बहुत अच्छी इंग्लिश सीखेंगे, बहुत शानदार इंग्लिश बोलेंगे। अपने पहले चैप्टर पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि हर चैप्टर के अंत में एक मैजिक बॉक्स या जादू का पिटारा खोला जाएगा जो आपको देगा इंग्लिश से संबंधित विभिन्न जानकारियां। और इस मैजिक बॉक्स को खोलेंगे हमारे अनोखे और खुश मिजाज दोस्त मिस्टर टिप। जैसा कि इनका नाम है, ये हर बार अपने मैजिक बॉक्स में से निकाल कर देंगे इंग्लिश की कोई ना कोई दिलचस्प टिप। तो ये लीजिए, अब खुलेगा इस चैप्टर का मैजिक बॉक्स। हाय, आई एम टिप। इससे पहले कि मैं अपना मैजिक बॉक्स खोलूं, मैं आपको अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। दोस्तों, मैं एक खरगोश होकर इतना सब कैसे सीख गया? दरअसल मैं प्रोफेसर रिचर्ड के घर पर ही पैदा हुआ। बचपन से उनके लेक्चर सुनता और तालाब किनारे बैठकर डेली प्रैक्टिस करता रहता। आप विश्वास नहीं करेंगे, केवल सुनने और प्रैक्टिस करने से मैं इंग्लिश में एक्सपर्ट हो गया। देखिए, आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ, प्रोफेसर रिचर्ड का असिस्टेंट बनकर। और हाँ, मेरा नाम भी प्रोफेसर रिचर्ड ने ही दिया है, मिस्टर टिप, क्योंकि कम शब्दों में काम की बातें कह जाना मेरी खासियत है। तो चलिए खोलते हैं मैजिक बॉक्स और देखते हैं क्या है आज की मैजिक टिप। लिसन, वॉच, स्पीक। लिसन, वॉच, स्पीक। लिसन, स्पीक, स्पीक, स्पीक। सुनो, देखो, बोलो। सुनो, देखो, बोलो। सुनो, बोलो, बोलो, बोलो और बोलते रहो। दोस्तों, अपने अनुभव से बता रहा हूं, अपने आंख और कान हमेशा खुले रखें। जुबान से भाषा अपने आप निकलेगी। हाँ, और ध्यान से सुनो कि सामने वाला व्यक्ति इंग्लिश में क्या बोल रहा है। उसके होठों को, हाव भाव को देखो। बस अब सुने हुए शब्दों को बोलकर दोहराओ और दोहराते चले जाओ। शब्द और वाक्य अपने आप मुंह पर चढ़ जाएंगे। दोस्तों, मेरी इस टिप से आपको फायदा जरूर होगा, नहीं तो आप मेरे ये बड़े बड़े कान कभी भी पकड़ सकते हैं। ओके, चलता हूं, फिर मिलेंगे।